आज हम लोग बात करने चले हैं एक्सरसाइज नंबर 4.5 के क्वेश्चन नंबर 4 के रिगार्डिंग। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है वो कुछ ऐसी है। आपको प्रूफ करना है कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू मोड ऑफ ए इंटू आई एन के बराबर होता है, यानी कि ये और ये तीनों बराबर होते हैं। तो बारी बारी से निकालते हैं सबकी वैल्यू। सबसे पहले निकालते हैं ये, तो हमें निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमें फाइंड आउट करना है। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हमेशा की तरह वही प्रोसीजर, मैं इसको फर्स्ट रो से एक्सपेंड करना चला हूँ, तो मैं 1 को बाहर लिखूंगा, 0 0 -2 और 3। फिर मैं इस -1 को लिखूंगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, 3 -2 1 3। उसके बाद +2 लिखेंगे, 3 0 1 0। सिंप्लीफाई करते हैं, 0 -0 9 + 2 + 0 11 आ गया, यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 11। और अब हमें आई एन यानी ये देखिए 3/3 की मैट्रिक्स है, इसलिए I3 हो जाएगा। तो हमारा जो मोड ऑफ ए इंटू आई एन रहेगा वो रहेगा, मोड ऑफ ए कितना है 11 और I3 कितना रहेगा, ये रहेगा। तो ओवरऑल वैल्यू हो जाएगी ये। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। ये वैल्यू हमारी आ चुकी है। अब हमें ये निकालना है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये रहा, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए सबसे पहले कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे। तो कोफैक्टर A11 का, कोफैक्टर A11 का क्या निकलेगा, -1 1 प्लस में 1, इसको छोड़ेंगे 0 0 -2 और 3, 0 0 -2 और 3। तो वैल्यू कितनी आएगी 0, क्योंकि ये 0 माइनस ये 0। फिर निकालते हैं A12, कितना हो जाएगा, -1 1 + 2 1 2। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम क्या बचा बेटा, 3 -2 1 3, 3 -2 1 और 3। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, बाहर -1 चल रहा है, अंदर देखिए कितना हो जाएगा बच्चे, 9 -2 यानी कि +2 दैट इज -11। ठीक है, थोड़ा और सोल्व करते हैं, 1 3। तो -1 raised to the power 1 + 3 1 3 3 0 1 0 3 0 1 0, कितना आ गया 0। ऐसे ही A21 -1 raised to power 2 + 1। सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम क्या बच गया बच्चों, -1 2 0 3 -1। हमें क्या करना था, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम। तो -1 2 0 3, ये ठीक है। बाहर क्या है, नेगेटिव, और अंदर क्या है, -3, कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा। फिर A22 कितना हो जाएगा, -1 2 + 2। देखिए सेकेंड रो सेकेंड कॉलम क्या बच गया, 1 2 1 3 1 2 1 3। ये तो प्लस का 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 -2 1। ऐसे ही 2 3 को सोल्व कीजिए, तो -1 2 + 3। सेकेंड रो थर्ड कॉलम 1 -1 1 0 1 -1 1 0। बाहर -1 हो गया, 0 -1। ठीक है, ऐसे ही A31 ले लीजिए, तो -1 3 + 1 3 + 1। ठीक है, तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम क्या बचा, -1 2 0 -2 -1 2 0 -2। सिंप्लीफाई कीजिए, ये प्लस का 1 हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा बच्चों 2। ठीक है, ये 2 हो गया, उधर से 0 बच गया। ऐसे ही A32
A32 3 2, तो बच गया 1 2 3 -2, 1 2 3 -2। और सोल्व कीजिए, ये -1 हो गया, यहाँ हो गया -2 -6 -8 -2 -6 और माइनस का 8 हो गया, यहाँ से मल्टीप्लाई करके प्लस का 8 हो गया। अब लास्ट A33, तो -1/3 + 3 बचता क्या है 1 -1 3 0, ये प्लस का 1 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 0 -3। इनकी मैट्रिक्स बना लीजिए। तो इनकी जब मैं मैट्रिक्स बनाता हूँ 0 -11 0 3 1 -1 3 1 -1 2 8 3। अब क्या करते हैं, ये तो कोफैक्टर के मैट्रिक्स आ गई, इसका ट्रांसपोज लेते हैं। जो ट्रांसपोज लेंगे तो आएगा एडजॉइंट ऑफ ए। इसका ट्रांसपोज जब हमने लिया तो 0 -11 0 3 1 -1 2 8 और 3 एडजॉइंट आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे को इन्वर्स निकालना है। एक मैट्रिक्स गिवन है एक। प्यारे बच्चों, हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इन्वर्स निकालने का एक और मेथड है। कौन सा मेथड है? मेथड है कि अगर हमें किसी मैट्रिक्स ए का इन्वर्स निकालना है तो हमें क्या करना है, उसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल के उसको उसी के मोड से भाग कर दीजिए या डिटरमिनेंट से भाग कर दीजिए, तो जो आएगा वो मैट्रिक्स का इन्वर्स होगा। ठीक है ना? यानी कि कोई भी मैट्रिक्स ए है, मान लीजिए ये मैट्रिक्स है और मुझे इसी का इन्वर्स निकालना, तो मैं क्या करता हूँ, पहले इसका एडजॉइंट निकालता हूँ, उसको इसी के डिटरमिनेंट से भाग कर दूंगा, तो जो आएगा वो मेरा इन्वर्स होगा। एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं। देखिए, इसी को स्टार्ट करते हैं। हम क्या करते हैं, सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे मुझे डिटरमिनेंट ऑफ ए चाहिए ना, इसलिए मैं डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल ले। कैसे निकलेगा बेटा? 6 -8 14, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए तो कितना हो गया? 14 हो गया। अब एडजॉइंट निकालिए, तो सबसे पहले कोफैक्टर निकला A11, कितना हो जाएगा? -1 1 प्लस में 1 3, तो 3 आ गया। फिर A12, तो -1 1 + 2 4 -4। फिर A21, तो -1 2 + 1 -2, कितना हो जाएगा? 2। फिर A22, तो -1 2 + 2 कितना आ गया? 2, तो ये आ गया 2। ये आ गया कोफैक्टर। इनकी मैट्रिक्स बना लीजिए। 3 -4 2 2 3 -4 2 2। इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लीजिए, तो ये आ गया हमारा एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए एंड अकॉर्डिंग टू द फार्मूला ए इनवर्स इज दिस। तो ये भी है और ये भी है, इन दोनों की वैल्यू उठा करके यहाँ रखिए, इसकी भी यहाँ रखिए, इसकी भी वैल्यू को यहाँ रखिए। तो ए का इनवर्स क्या बन जाएगा? 1/14 3 2 -4 और 2। अगर आपको ये शक है कि आपका क्वेश्चन ठीक है या गलत है, ये आपको वेरीफाई करना है, तो आप क्या कीजिए, देखिए आपको पता है कि जब भी आप किसी मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हो तो आइडेंटिटी आती है। ठीक है, ये तो पता ही है। ये इन्वर्स है और ये ए है, दोनों को मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी आ रही है या नहीं आ रही, चेक कर लीजिए। ए क्या है? ये रहा, और ए इनवर्स क्या है? ये रहा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, तो जो ये 1/14 है वो मैंने आगे लिख लिया, मैट्रिक्स को पीछे लिख लूंगा। देखिए, कीजिए सोल्व। 6 + 8 4 -4 12 -12 8 + 6 कितना आ गया? 14 0 0 14, और बाहर क्या है? 1/14, तो कितना आ गया? 1 0 0 1।
तो आपने देखा कि इस मैट्रिक्स को, जिसको मैंने स्टार कंसीडर किया है, इसको, और इस मैट्रिक्स को जिसको मैंने डबल स्टार कंसीडर किया है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जा रहा है, आइडेंटिटी आ जा रहा है, यानी कि ये इन्वर्स हमारा बिल्कुल ठीक है। तो इस तरीके से हम इन्वर्स निकाल सकते हैं। आपको क्या करना है, एडजॉइंट निकालना है। जिस मैट्रिक्स का आपको इन्वर्स निकालना है, आपको बस उसका एडजॉइंट निकालना है, उसको उसी के डिटरमिनेंट से भाग कर देना है। तो जो फाइनल मैट्रिक्स आएगी वो आपका इन्वर्स होगा। वेरिफिकेशन के लिए आप इसको इससे मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी आ रही है या नहीं आ रही है चेक कर सकते हो। अगर आइडेंटिटी आ रही है तब तो आपका क्वेश्चन ठीक है, अदरवाइज आपको क्वेश्चन को रीचेक करने की जरूरत है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, चैनल को फॉलो कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए। तो दोस्तों, जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो कुछ ऐसा है। स्टेटमेंट आपको जो गिवन है, आपको दिख रही होगी बोर्ड के ऊपर, इन्वर्स निकालना है इस मैट्रिक्स ए का। तो ये ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं, बहुत आसान है। पहले क्या कीजिए कि इसका एडजॉइंट निकाल लीजिए, एडजॉइंट को डिटरमिनेंट से भाग करते ही इन्वर्स आ जाएगा। इन शॉर्ट क्या है कि आपको एडजॉइंट को डिटरमिनेंट से भाग करना है बेटा, इसलिए पहले डिटरमिनेंट निकाल लो। कैसे निकलता है बच्चे, ऐसे, इसको इससे गुना करना है -2, फिर माइनस निशान, इसको इससे गुना है 15, कितना आगे बच्चे -17। ठीक है, अब क्या निकालना है, एडजॉइंट। एडजॉइंट के लिए क्या निकालना है, कोफैक्टर। कोफैक्टर के लिए a11 कैसा हो जाएगा, -1 की पावर 1 + 1, इसको छोड़ो इसको छोड़ो, क्या बच गया 2, यहाँ पे लिख दो 2, कितना आ जाएगा बेटा 2 आ जाएगा। फिर ऐसे ही a12 कितना हो जाएगा, -1 की पावर 1 + 2। अब देखो किसको छोड़ोगे, 1 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3, कितना आ गया -3। देखो बाहर माइनस है ना, इसलिए अब a21 यहाँ भी माइनस आएगा, 2 1 क्या बच गया 5, दैट इज -5 एंड a22 तो -1 की पावर 2 + 2 कितना आ गया -1, तो -1 इसका बना लीजिए मैट्रिक्स 2 -3 -5 -1, ये आ गया मैट्रिक्स। इसका ट्रांसपोज लेते ही क्या आ जाएगा, एडजॉइंट आ जाएगा ए का, कितना आ गया 2 -3 -5 -1। आपको पता होना चाहिए कि ए का इन्वर्स होता है 1 में डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो कितना है -17, यहाँ पुट कर दो, अंदर कितना है 2 -5 -3 -1, ये क्या है इन्वर्स है। ठीक है, यही निकालना था, बट अगर इसको वेरीफाई करना हो तो क्या करो, आप ये बात अच्छे से जानते हो कि अगर किसी मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई किया जाए तो आइडेंटिटी आना चाहिए। मैट्रिक्स क्या है, ये रहा, इन्वर्स क्या है, ये रहा, मल्टीप्लाई करके देखो आइडेंटिटी आ रहा है नहीं आ रहा। ये सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए है, अपने दिल की तसल्ली करनी है बोर्ड एग्जाम के अंदर, और ज़रूर करना, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम दोबारा नहीं मिलेगा मौका, इसीलिए तसल्ली जरूर करना। इसको इससे मल्टीप्लाई देख करके देखो आइडेंटिटी बनता है या नहीं बनता, कीजिए। अगर आइडेंटिटी यहाँ नहीं बना तो ये गलत हो जाएगा। कीजिए मल्टीप्लाई, -2 ये कितना हो जाएगा -15। ठीक है, यहाँ देखो कितना होगा बेटा, +5, यहाँ कितना होगा -5 0, ये होगा 6, ये होगा 6, मगर वो ये नेगेटिव का इसलिए 0, यहाँ कितना होगा -15, और ये कितना होगा बेटा -2, कितना आ गया, बाहर क्या है -1/17, अंदर क्या है -17, 0 0 -17। अगर मैं इसको -17 से भाग कर दूँ क्या आ जाएगा, बन गया ना आइडेंटिटी। इतना सा काम था, इतना सा काम था, और आप इतना कंफ्यूज हो रहे हो, कुछ भी नहीं है। अगर आपको इन्वर्स निकालना है तो बहुत सारे मेथड आपको सिखा दिए गए, उनमें से एक है, इसमें क्या है, एडजॉइंट निकालो, डिटरमिनेंट से भाग करो। जिस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है उसी का एडजॉइंट निकाल के उसी के डिटरमिनेंट से भाग कर देंगे तो इन्वर्स आ जाएगा। उम्मीद आपको समझ में आ गया, मिलते हैं अगली वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की जो स्टेटमेंट है आपको व्हाइट बोर्ड के ऊपर नजर आ रही होगी, और आपको इसका इन्वर्स निकालना है। तो जाहिर सी बात है कि पहले इसका डिटरमिनेंट निकालिए। डिटरमिनेंट निकालिए कैसे, एक बाहर लिखेंगे और फिर इसको छोड़ेंगे, क्या बचेगा बेटा 2 4 0 5। फर्स्ट कॉलम के थ्रू एक्सपेंड कर रहा हूँ, ये 0 है, अगर किसी को 6 नज़र आ रहा हो तो ये 0 है, क्योंकि ये भी 0 है। सिंप्लीफाई कीजिए, कितना हो जाएगा 10, तो 10 आ गया। अब क्या कीजिए, अब निकालिए क्या
अपना कोफैक्टर्स के लिए पहले मैं निकालूंगा a11 तो -1 की पावर 1 प्लस में 1 2405 कितना आ गया ये 10। ऐसे ही a12 0045 कितना आ गया 0। ऐसे ही a13 तो 1 प्लस 3 0020 ऐसे ही निकालिए a21 तो -1 की पावर 2 प्लस 1 2305 5 टू 10 एक नेगेटिव बाहर है माइनस का 10। और देखिए फिर निकालिए a22 कितना हो जाएगा -1 की पावर 2 प्लस 2 1305 ये हो गया 5 और बाहर प्लस ही था इसलिए 5 ही रह गया। फिर a23 निकालिए तो -1 की पावर 2 प्लस 3 1200 इससे गुना 0 आ गया तो a23 की वैल्यू भी कितनी आ गई 0 आ गई। ऐसे ही a31 निकालिए तो -1 की पावर 3 प्लस में 1 2324 कितना का बचे देखिए 8 -6 2 ठीक है। अब a32 निकालिए बाहर -1 की पावर 3 प्लस 2 1304 कितना आ गया 4 ये आ गया बच्चे एक नेगेटिव बाहर था इसलिए माइनस का 4 आ गया। अब देखिए लास्ट a33 33 कितना आ गया 1202 अब कोफैक्टर्स तो आ गए। अब बनाइए इसकी मैट्रिक्स 10 0 0 -10 5 0 2 -4 और 2। इसका जैसे ही ट्रांसपोज लूँगा तो आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। लीजिए ट्रांसपोज 10 0 0 -10 5 0 2 -4 2 ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। हमें निकालना क्या था ए का इन्वर्स फार्मूला क्या होता है 1 में डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए ठीक है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना है 10 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए कितना है 10 -10 2 0 5 -4 0 0 2 ये आपका आंसर है। आप चाहो तो इस 10 को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो वो आपकी मर्जी है। इस 10 को अंदर मल्टीप्लाई करके भी सोल्व कर सकते हो 1 आ जाएगा यहाँ -1 आ जाएगा यहाँ 1/5 आ जाएगा यहाँ 0 यहाँ 1/2 यहाँ पे जो भी है तो सोल्व कर लीजिएगा ठीक है। आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी क्वेश्चन नंबर 8 है ये ए गिवन है आपको इसका इन्वर्स निकालना है। तो सबसे पहले क्या कीजिए इसका डिटरमिनेंट निकाल लीजिए। फर्स्ट रो के थ्रू निकालेंगे ठीक है। कितना आ जाएगा -3 तो यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा -3। अब क्या निकालिए एडजॉइंट निकालिए। एडजॉइंट के लिए पहले कोफैक्टर तो a ऑफ 1 1 कैसे निकलेगा 1 1 3 0 2 -1 कितना होगा बेटा -3 ठीक है। ये -3 हो जाएगा ये 0 रहेगा। फिर a12 तो -1 की पावर 1 प्लस 2 1 2 3 0 5 -1 3 0 5 -1 ठीक है। कितना हो जाएगा -3 और एक नेगेटिव बाहर है तो प्लस का 3
फिर A13, तो -1 की पावर 1 + 3, 1 3 1 3, क्या बचा 3 3 5 2, 3 3 5 2, 6 -15, और बाहर है प्लस का 1 तो रह जाएगा माइनस का 9। ठीक है, फिर ऐसे ही A21 निकालिए, तो -1 की पावर 2 + 1, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, 0 0 2 -1, 0 0 2 -1, 0 -0, फिर ऐसे ही A22, तो -1 की पावर 2 + 2 2 2, 1 0 5 -1, 1 0 5 -1, -1 ये और बाहर, ठीक है, अंदर ही -1 आया था, बाहर तो प्लस का 1 ही था। अब निकालिए A23, तो -1 की पावर 2 + 3, 2 3, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 1 0 5 2, 1 0 5 2, 2 अंदर से और एक माइनस बाहर से, A31, तो -1 की पावर 3 + 1, 3 1, 0 0 3 0, 0 0 3 0 0, ऐसे ही A32, बाहर -1 आ जाएगा, 3 2 1 3 1 0 3 0, 1 0 3 0, कितना गया 0। ऐसे ही A33 निकाल लिए, तो बाहर -1 की पावर 3 + 3, 3 3 1 0 3 3, 1 0 3 3, सभी को फैक्टर आ गए। अब इन सभी को फैक्टर्स की मैट्रिक्स बनाओ, -3 3 -9 0 -1 -2 0 0 3। जैसे ही आप इसका कोफैक्टर या इसका ट्रांसपोज लेंगे, ये एडजॉइंट में तब्दील हो जाएगा। तो -3 3 -9 0 -1 -2 0 0 3। इन्वर्स निकालना है, फार्मूला होता है 1 में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है बच्चों, -3। इसको यानी कि जो आपका एडजॉइंट आया है, एडजॉइंट आपका ये है, तो जैसे ही आपने इस एडजॉइंट को डिटर्मिनेंट यानी कि इस -3 से भाग किया, तो जो आया वो आपका इनवर्स था। आप चाहो तो इसको अंदर डिवाइड भी कर सकते हो या इसको यहीं पे जोड़ सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में जो मैट्रिक्स गिवन है इसका इनवर्स निकालना है। तो सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालिए। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए पहले 2 को बाहर लिखेंगे, ठीक है, फिर बीच वाले का आगे माइनस का निशान, इसको छोड़ेंगे 4 0 -7 1, और फिर प्लस का 3 4 -1 -7 और 2। ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए। ये -1, ये तो 0 रह जाएगा, ये -1 है, 4, ये हो जाएगा 8 माइनस का निशान 7, -2 -4, यहाँ से हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 1 + 3, कितना का 4 2 6, 6 में से 3 गया तो -3। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू है बच्चों -3। इसको सेव कर लीजिए, ठीक है। अब निकालिए इसका एडजॉइंट। एडजॉइंट के सबसे पहले निकालेंगे A11, क्या बनेगा, इसको छोड़ेंगे क्या बचेगा, इसको -1, ठीक है, और ये 0। फिर हम निकालेंगे A12,
1 2 3 हो गया, 3 के लिए नेगेटिव का निशान आ गया, और 1 2 4, फिर A 1 3, 1 और 3 4 हो जाएगा, 4 तो इवन है तो ये पॉजिटिव रहेगा, 1 3, देखिए 4 और -7, 4 ये माफ़ कीजिएगा 8 -7 कितना आ गया 1, ठीक है। अब A21 नेगेटिव का निशान, इसको छोड़ेंगे इसको छोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1 -6, तो आ जाएगा 1 -6, तो माइनस का 5 बाहर माइनस है तो प्लस का 5, फिर A22 तो -1 की पावर 2 + 2 हो जाएगा, और अंदर रहेगा 2 2, तो 2 और प्लस 21, 2 + 21 तो कितना आ गया 23। ऐसे ही A23 निकालेंगे तो -2 3 2 3, तो 4 और प्लस 7 11, ऐसे ही A31 3 1 0 + 3, फिर ऐसे ही A32 माइनस का निशान 3 2 0 -12 तो हो गया प्लस का 12, ऐसे ही A33 3 3 -2 -4 -6, ठीक है। अब क्या कीजिए, इसकी मैट्रिक्स बना लीजिए, -1 -4 1 5 23 -11 3 12 और -6। जैसे ही आप इसका लेंगे ट्रांसपोज तो आ जाएगा एडजॉइंट, तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या रहा, -1 -4 1 5 23 -1 3 12 -6, ठीक है। हमें निकालना है ए का इन्वर्स, तो फार्मूला होता है 1 में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है बच्चों, -1/3 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए ये रहा, आप चाहो तो इस जो ये बाहर -3 है इसको अंदर भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। -1/3 को अंदर मल्टीप्लाई आप लोग इस मैट्रिक्स में कर सकते हो, ये इन्वर्स आ चुका है, ठीक है। और क्वेश्चंस को सीरियल में देखने के लिए आप लोग प्लेलिस्ट को विजिट जरूर कीजिए, क्योंकि अपलोडिंग में आपके पीछे हो जाती है, क्वेश्चंस आगे पीछे हो जाते हैं, बट जब हम उसको प्लेलिस्ट में अरेंज करते हैं प्यारे बच्चों तो बिल्कुल उसको सीरियल में अरेंज करते हैं। इसलिए आर्टिकल्स से जुड़े रहने के लिए और क्वेश्चंस को सीरियल में देखने के लिए अपनी कन्वीनियंस के लिए आप लोगों को विजिट करना चाहिए प्लेलिस्ट को, ठीक है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट है आपके बोर्ड पे नजर आ रही है। हमें सबसे पहले क्या करना है बच्चे, इसका इन्वर्स निकालना है। इन्वर्स के लिए स्टेप नंबर 1 में हम हमेशा की तरह क्या निकालेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल लेंगे। तो ए को एक्सपैंड कीजिए, ए को एक्सपैंड करना है, ठीक है। कीजिए सोल्व। 8 - 6 0 + 9 0 -6, यहाँ से आ गया 2 + 9 -12 माइनस का 1 आ गया, ठीक है।
अब निकालिए कोफैक्टर। कोफैक्टर पहले a11 का, तो -1 की पावर 1 + 1, -1 की पावर 1 + 1, इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, 2 - 3 -2 4। थोड़ा सोल्व कीजिए, 8 - 6 2। फिर ऐसे ही a12 निकालिए, 1 2 0 - 3 3 4। सोल्व कीजिए, बाहर नेगेटिव 0 -9, तो आगे माइनस करना है। निकालिए a13, तो -1 की पावर 1 + 3, इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, 0 2 3 -2, 0 2 3 -2। ये प्लस का 1 हो गया, ये कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा 0 -6, तो -6। ऐसे ही a21, तो -1 की पावर 2 + 1, तो सेकेंड रो फर्स्ट रो, -1 2 -2 4, बाहर नेगेटिव, अंदर बच्चे माइनस का 4 + 4, कितना आ गया? 0। a21 आ गया 0। ऐसे ही a22 निकालिए, तो -1 की पावर 2 + 2 1 2 3 4, तो 4 - 6। ऐसे ही a23 निकालिए, तो -1 की पावर 2 + 3 2 3 2 3, तो 1 -1 3 -2। थोड़ा और सोल्व कीजिए, माइनस ये हो गया, -2 + 3, तो ये 1 हो गया, बाहर नेगेटिव, तो -1। ऐसे ही a31 निकालिए, a31 के लिए -1 की पावर 3 + 1 -1 2 2 -3। थोड़ा सोल्व कीजिए, 3 - 4, कितना हो गया? -1। ठीक है। ऐसे ही a32 निकालिए, तो -1 की पावर 3 + 2 3 2, तो 1 2 0 -3, तो एक नेगेटिव बाहर और एक नेगेटिव अंदर। ऐसे ही लास्ट निकालिए a33, तो 1 -1 0 2, तो आ गया 2। इनकी एक मैट्रिक्स बना लीजिए, 2 -9 -6 0 -2 -1 3 2। इसका जैसे ही आप ट्रांसपोज लेंगे तो क्या आ जाएगा? इसको यहाँ मत लिखिए, नीचे लिखिए, तो आ जाएगा एडजॉइंट मैट्रिक्स ए का। लिखिए 2 -9 -6 0 -2 -1 -1 3 2, एडजॉइंट आ गया। आप अच्छा जानते हैं कि ए इनवर्स का जो फार्मूला होता है वो होता है 1/में डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो देखिए 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना है? -1। तो आप क्या कीजिए, इसको -1 से डिवाइड कर देंगे, तो होगा क्या कि जैसे ही आप इसको -1 से डिवाइड करेंगे तो इनके निशान चेंज हो जाएंगे। ये हो जाएगा -2, ये 0, ये +1, ये 9, ये +2, ये -3,
6 1 -2 इस तरीके से। और ये है अपना ए का इन्वर्स और यही है अपना आंसर। उम्मीद है समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, बस इतना सा ही करना था। जो क्वेश्चन नंबर 11 की जो स्टेटमेंट है वो कुछ ऐसी है। आपको ए गिवन है, इसका इन्वर्स निकालना। सबसे पहले मोड ऑफ ए निकालिए। देखिए फर्स्ट रो को थोड़ा एक्सपैंड कीजिए। 1 बाहर रहेगा, कोज अल्फा, साइन अल्फा, साइन अल्फा और माइनस का कोज अल्फा। बाकी दोनों जीरो हैं इसलिए कोई फ़ायदा नहीं है उसको। ये हो जाएगा बच्चों माइनस का कोस स्क्वायर अल्फा और ये हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा। अगर मैं माइनस को कॉमन लेता हूँ तो अंदर बचता है कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, यानी कि डिटर्मिनेंट की -1 वैल्यू है। अब निकालिए कोफैक्टर। कोफैक्टर के लिए पहले a1 लिखेंगे तो हो जाएगा -1 की पावर 1 + 1। यहाँ आ जाएगा बच्चों कोज अल्फा, साइन अल्फा, साइन अल्फा माइनस का कोज अल्फा, माइनस कोस स्क्वायर अल्फा और माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, -1 हो गया तो इसकी वैल्यू आ गई -1। ठीक है, ऐसे ही निकालिए a12 तो -1 की पावर 1 + 2 1 2 0 0 साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा 1 और 2। ठीक है, ये 0 रहेगा। आगे बढ़िए a13 तो बाहर नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि 1 और 3 नेगेटिव नहीं पॉजिटिव आएगा क्योंकि 1 3 4 था, 4 तो इवन है तो हमने इसको छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे। 1 3 0 रहेगा इसका, क्योंकि देखिए इससे ये ऐसे होना होगा माइनस से। ऐसे ही a21 निकालिए तो -1 की पावर 2 + 1। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 0 साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा लिखिए। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 0 और साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा, जवाब है 0। अब a22 निकालिए तो -1 की पावर 2 + 2। अंदर देखिए सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1 0 1 0 0 माइनस कोस अल्फा, तो जवाब आ जाएगा माइनस का कोस अल्फा। a23 निकालिए तो -1 की पावर 2 + 3 सेकेंड रो थर्ड कॉलम 1 0 0 साइन अल्फा 1 0 0 साइन अल्फा, तो ये हो जाएगा -1 बाहर और साइन अल्फा, तो ओवरऑल वैल्यू होगी माइनस साइन अल्फा। ऐसे ही a31 निकालिए तो -1 की पावर 3 + 1 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 0 कोस अल्फा साइन अल्फा, तो वैल्यू आ जाएगी 0। आगे बढ़िए a32। ध्यान रखिए कि सारा काम यहां से चल रहा है। a32 थर्ड रो सेकंड रो 1 0 0 साइन अल्फा 1 0 0 साइन अल्फा, बाहर माइनस और ये हो गया साइन अल्फा। लास्ट a33 33 कोस अल्फा जाएगा। ठीक है, अब क्या कीजिए, अब इनकी मैट्रिक्स बना लीजिए। -1 0 0 0 माइनस कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 माइनस साइन अल्फा और कोस अल्फा। जैसे ही आप इसका लेंगे ट्रांसपोर्ट, ये कोफैक्टर था, इसका ट्रांसपोर्ट जो निकलेगा वो निकलेगा एडजॉइंट ए का। क्या बन जाएगा -1 0 0 0 माइनस कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 माइनस साइन अल्फा
और साथ में कोस अल्फा। ठीक है, एडजॉइंट आ गया। इन्वर्स का फार्मूला आपको पता ही है कि ए का जो इन्वर्स होता है वो होता है 1 में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ए ये तो ये रहा, डिटर्मिनेंट ये रहा -1। तो जैसे ही आप इधर भी 1 में डिटर्मिनेंट और इधर भी -1 से भाग करिए, देखिए -1 था ना, ये मैंने माइनस यहाँ लगा दिया, तो आ जाएगा 1 0 0 0 कोस अल्फा साइन अल्फा 0 साइन अल्फा कोस अल्फा। और यही देखिए यहाँ पे कोस अल्फा क्या था, यहाँ पे कोस अल्फा पॉजिटिव था और बाहर नेगेटिव का था, तो यहाँ पे नेगेटिव निशान और आ जाएगा। अब ये आपका करेक्ट आंसर है। बस इस जगह जो नेगेटिव का जो पॉजिटिव निशान था इसको मैं थोड़ा सा इग्नोर कर गया, यहाँ पे पॉजिटिव था और बाहर नेगेटिव था, इसलिए नेगेटिव का जो निशान है वो आपका आ जाएगा। अब ये आपका क्वेश्चन जो है वो पूरा हो गया।